जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 9 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को सबसे पहले किसने पदक दिलाया है? पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब किसने जीता है? सुयश दलमोत्रा, लाभांशु शर्मा, दिव्यम चंदेल या रोहन सिंह? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लाभांशु शर्मा। क्या? लाभांशु शर्मा। हाल ही में लाभांशु शर्मा ने तमिलनाडु के मदुरई में स्पोर्ट्स एसोसिएशन तमिलनाडु द्वारा आयोजित 2 दिवसीय भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? तो इन्होंने तमिलनाडु के एस राधा कृष्णन को हराया है। किसको? एस राधा कृष्णन को। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को हमें याद रखना है कि भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब किसने जीता है? लाभांशु शर्मा ने। ये कहाँ के हैं? तो ये उत्तराखंड के हैं। कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। और फाइनल में इन्होंने किसको हराया है? तो एस राधा कृष्णन को हराया है। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, अखिलेश मिश्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आयरलैंड, फिनलैंड, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अखिलेश मिश्रा को आयरलैंड देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों अब अपन आयरलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो आयरलैंड हमारा कहां पर स्थित है? तो ये हमारा यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहां पर? यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है हमारी डबलिन। क्या है? डबलिन इसकी हमारी राजधानी है। मुद्रा के बारे में बात करें तो यूरो इसकी मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो माइकल डी हिगिंस यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कौन? माइकल डी हिगिंस यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो माइकेल मार्टिन। कौन? माइकेल मार्टिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों इतनी बात हमें याद रखनी है कि अखिलेश मिश्रा को आयरलैंड देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आयरलैंड हमारा यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। डबलिन इसकी राजधानी है। यूरो इसकी मुद्रा है। माइकल डी हिगिंस यहाँ के राष्ट्रपति हैं एवं माइकेल मार्टिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। यदि दोस्तों हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में 2 राजधानियां हैं। कौन कौन सी? एक शिमला और एक है हमारी धर्मशाला। यदि हम शिमला के बारे में बात करें तो ये हमारी समर राजधानी है। और धर्मशाला हमारी कौन सी राजधानी है? तो ये हमारी विंटर राजधानी है। ठीक है। यदि हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री है यहाँ के जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर यहाँ के कौन है? सीएम है। यदि हम यहाँ के राज्यपाल के बारे में बात करें आपसे तो राज्यपाल हैं यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। यदि दोस्तों हम यहाँ पर विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 68 विधानसभा सीटें हैं। यदि हम यहाँ पर लोकसभा के बारे में बात करें तो 4 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं तथा 3 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं।
ठीक है, 4 लोकसभा की सीटें व 3 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2000 ओबीसी छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? असम, हरियाणा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 2000 ओबीसी छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, यदि हम महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्तों, तो उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक को अपने नाम कर लिया है। दोस्तों ये इन्होंने पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में पदक को जीता है। ठीक है दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल मैच में बजरंग ने कजाकिस्तान के पहलवान डाउलेट नियाज़बेकोव को 8-0 से हराया था। किसको? डाउलेट नियाज़बेकोव को 8-0 से हरा दिया। ये कहां के खिलाड़ी हैं? कजाकिस्तान के जो पहलवान हैं। इस वाली बात को दोस्तों आप याद रखना। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक को लेकर कल हमारी एक वीडियो आने वाली है। टोक्यो ओलंपिक को लेकर आज हमारी एक वीडियो आने वाली है और इस वीडियो में हम ओलंपिक से लेकर जो ओलंपिक की स्टार्टिंग होती है उसके बारे में पूरा बात करेंगे और उसके बाद हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा धांसू होने वाली है, तो वीडियो को देखना ना भूलें। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में एडीबी ने किस देश को कोरोना वायरस के टीके खरीदने के लिए $500 मिलियन का ऋण दिया है? कनाडा, भारत, जापान या पाकिस्तान? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। हाल ही में एडीबी ने पाकिस्तान देश को कोरोना वायरस के टीके खरीदने के लिए $500 मिलियन का ऋण दिया है। ठीक है दोस्तों, यदि हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? हमारी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के यदि हम प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो इमरान खान यहाँ के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ अलवी। कौन? आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बात हमें याद रखनी है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तान रूपी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निदेशक नियुक्त किया है? बीना रेड्डी, शालिनी ठाकुर, स्मृति ईरानी या अंजना कश्यप? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बीना रेड्डी। हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने बीना रेड्डी को अपना मिशन निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 नवंबर 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो सामंथा पावर इसके अध्यक्ष है। सामंथा पावर इसके क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। हाल ही में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों ये कौन है? तो ये हमारे सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। किसके? सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री। ठीक है दोस्तों, यदि हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें तो ये हमारे प्रधानमंत्री हैं।
और राजनाथ सिंह कौन है हमारे, तो ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 4 अगस्त? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। क्या 7 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योग और देश के सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ हथकरघा को बढ़ावा देना व बुनकरों की आय को बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को आप याद रखना कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, मक्कलाई थेड़ी वारुथुवम नामक स्वास्थ्य योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या झारखंड? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, तमिलनाडु। हाल ही में मक्कलाई थेड़ी वारुथुवम नामक स्वास्थ्य योजना तमिलनाडु राज्य सरकार की एक पहल है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली बात को आप याद रखना कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है हमारे, M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों अब अपन कल के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा कल का आपसे पूछा गया प्रश्न कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, दामोदर। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। एवं इसके अलावा बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को। ठीक है गाइस, चलिए कल के क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा VM कनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो गाइस ये बने हैं पेरू देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया है? तो ये रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है नारायणपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किस देश में दुनिया के सबसे दुर्लभ गिरगिट रामफोलियन चैपमैनोर्मे को फिर से ढूंढ निकाला है? तो अफ्रीकाई देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थल हासिल किया है? तो हरियाणा पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है? तो केरल के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर 10 लाख ग्राहकों को पार किया है? तो एक्सिस बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिएंटिंग एन इंडियन एंड जापान नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है पल्लवी अय्यर ने। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखना। और दोस्तों मैंने आज आपको बता दिया है कि ओलंपिक को लेकर क्लास आने वाली है, तो इसको आप बिल्कुल देखना ना भूलें। बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो आपको आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।